हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसे वीडियो यहाँ पे पहली बार दे रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए अभी के टाइम पे, आज के दिन पे। मुझे पता नहीं क्यों मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं और दोस्त हैं और बहुत सारे लोग एंड मैं खुद भी बहुत कुछ चैनलिंग फील कर रही हूँ, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको धीरे धीरे। तो मैंने सोचा कि एक ही 2 मिनट या 3 मिनट्स का वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ चैनलिंग मैसेजेस भी बताती हूँ। अभी का जो टाइम है क्या चल रहा है, जैसे कि आपको बहुत कुछ चीज़ें महसूस हो सकती है। पहले मैं डीएफ की एनर्जी बता रही हूँ। डीएफ की एनर्जी ऐसी है कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा सैफोकेशन हो रही है, किसी को बहुत इमोशनल थॉट्स आ रहे हैं, किसी को पास्ट की थॉट्स आ रहे हैं, किसी को एक्स लवर के थॉट्स आ रहे हैं, किसी को फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब खुद को बर्बाद हम करते हैं फैमिली के लिए, वो सारी थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि ये सारी ट्रिगर्स हैं। मतलब जैसे कि मैंने या आपने कभी ऐसा हुआ होगा कि फैमिली के लिए हमने अपना जॉब छोड़ दिया, फैमिली के लिए आपने अपना पार्टनर छोड़ दिया और उस पार्टनर की शादी किसी और के साथ हो गई। ऐसे टाइप के थिंग्स जो आपके साथ ऑलरेडी घट चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद आ रही होगी। या फिर आपके साथ ये भी हो रहा होगा एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि आपकी हेल्थ की इशू मैं बताऊं तो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होगा पूरे बॉडी पे, बस ओनली स्किन में ही। मुझे जो फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, खुजली सी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, दाने से निकल रहे हैं, नॉट ओनली फेस, पूरे बॉडी पे आपके हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कर रहा है, आप किसी काम पे, किसी भी चीज़ पे आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। अभी की आज की एनर्जी ऐसी बहुत ज़्यादा है। और जो है मुझे जो फील हो रहा है कि आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो और उनसे डिटैच भी फील कर रहे हो। सेम यही डीएम भी फील कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो और आपने कुछ नहीं किया है, बट ऐसा है, सबके साथ ही हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के साथ भी है। और बहुत लोगों ने मुझे रीडिंग के लिए बोला है कि अभी ऐसा क्यों है, क्या है। बट अभी के जो एनर्जी है ना, आपकी ऑरा लॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपकी ऑरा पे अटैक हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस की अटैक हो रहा है आफ्टर फुल मून। अब कल से ये शुरू हुआ है। कल शायद बहुत लोगों में, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सही से सोया नहीं है, 3 बजे या 4 बजे सोया है और सुबह जल्दी उठ गई है। या फिर आप मेडिटेशन करने का मन कर रहा है आपको, बट मेडिटेशन कर नहीं पा रहे हैं। इनर वर्क का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनर वर्क आप हालांकि बहुत ज़्यादा करती हैं, फिर भी आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी एनर्जी हो सकती है। जैसे कि मैं अभी ट्विन फ्लेम की एनर्जी ही बता रही हूँ। आप मिला लीजिए, आप डीएम की एनर्जी में हो या डीएफ की एनर्जी में हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आने वाला है और आप शायद टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा या फिर एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जो, और आपके हाथों में बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो सकती है, एनर्जी फ्लो फील हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है कल रात से, ब्रीथिंग इशू हो सकती है, वॉमिटिंग इशू हो सकती है। या फिर बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको इरिटेशन फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, अकेले रहने का मन है। या फिर आप मुंहफट की तरह सबको मुंह के ऊपर बोल रही हो, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, या फिर आप देख रहे हो आपके अच्छे वाले जो, मतलब आपके भाई बहन जो लोग हैं, उनके दोस्तों के साथ उनकी प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आप एक रीज़न भी हो सकते हो उनके लिए। ये उन दोनों का रिश्ता टूटने के लिए आप भी हो सकते हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। दूसरी बात जो है डीएफ के साथ चल रहा है कि उनको लाइफ पर्पस में जो लोग अपना लाइफ पर्पस काम कर रहे हैं, जो लोग इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनको नेगेटिव फोर्सेस की जो एक मतलब नेगेटिव फोर्स
क्या होता है, नेगेटिव फोर्स हमारे एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन को लो करती हैं और हमें अनकंडीशनल लव नहीं करने देते हैं। हमारे अंदर एक थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं कि ये नहीं कर रहा है तेरा पार्टनर, वो नहीं कर रहा है। ये सारे थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। और जो हमारे डिवाइन होते हैं, हम जिसको भी मानते हैं, कोई भी धर्म के हो आप, जिनको भी मानते हैं, हम उनसे भी दूर होने लग गए हैं अभी के टाइम में, जो आपको नहीं होना है। आपको अगर कुछ भी मंत्र वगैरह आता है वो पढ़िए, या फिर आप वाइब्रेशनल म्यूज़िक ये सब सुन सकते हैं। आप लोगों में से जो डीएफ है उनको कमिटमेंट, शादी, नो कांटेक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है कि फैमिली के लोग आपसे बात, नर्सिस्टिक टाइप के लोग हैं या फिर कार्मिक लोग हैं जो आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। आपको हमेशा गुस्सा होना पड़ रहा है, या फिर किसी को आप समझा रहे हो कुछ चीज़, वो आप जानते हो आप सही हो बट वो समझना नहीं चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा साउंड आपको सुनाई दे रहा है, या फिर कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ घूम रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और आप रो भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप रो नहीं रहे हो। और आप खुद को बिजी रखने के लिए आप खुद जो काम कर रहे हो, जो लोग घर पे हो, वो नए नए जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी फिनेंशियल थोड़ा स्ट्रगल चल सकता है ये नवंबर का लास्ट 4-5 दिन, और दिसंबर के 1-2 तारीख के बाद ही ये सब सही होगा। बट अभी के लास्ट टाइम में ये सब होना ही है और ये सब चलता रहेगा। और जो चलते हैं अब डीएम की एनर्जी ऐसी है कि उनको किसी को फीवर हो सकता है, किसी को ऐसा भी हो सकता है पेट खराब हो सकता है उनका, या फिर वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर डीएम की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको पाना चाहते हैं बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उनको। वो आपसे बात करना चाहते हैं बट बात करेंगे नहीं, उनके दिल में सब रख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ होगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली जीना पड़ता है और प्रैक्टिकल होके ही डिसाइड करना पड़ता है। रोमांटिक होकर कुछ नहीं होता है। रोमांस बस 2 मिनट की बात है। फिज़िकल रिलेशनशिप की बातें अगर मान लूँ तो फिज़िकल रिलेशनशिप जो लोग आप लोगों में से है जो कर चुके हैं, या फिर जो लोग शादीशुदा हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा फिज़िकल थॉट्स आ रहे हैं। सेक्स करने का मन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गिल्टी फील करे कि मैंने क्यों किया था उसके साथ, या फिर आपने कभी कार्मिक पार्टनर के साथ या फिर किसी के साथ कर लिया है पहले कभी, या फिर छोटी सी चीज़ अगर कर लिया, या फिर कुछ भी, तो वो सारे थॉट्स भी आपको आ सकते हैं और आपको खुद को गिल्टी फील करना हो सकता है। जैसे कि ये सारी चीज़ डीएम की एनर्जी है। डीएफ की एनर्जी भी है क्योंकि वो मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आप सिंपली फ़ोन रखिए, बस एक ही चीज़ आप समझिए, जानिए और खुद को स्पेस दीजिए, छोड़ दीजिए। एकदम से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत लोग हैं, अब मैं क्या करूँ, कब क्या करूँ, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मेरी पार्टनर ऐसे हैं, मेरे ये ऐसा वैसा वैसा। आपके साथ आपके पार्टनर की प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। कोई लोग जो, अगर आप ज़्यादा ही टैरो रीडिंग आजकल देख रहे हो या फिर किसी को चैनलिंग देख रहे हो, आप लोग हमेशा यही क्रेविंग करते रहते हो कब मेरा हारमोनियस यूनियन होगा। आप जो यूनियन में हो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर रहे हो, तो आपको पहले तो आप नेगेटिव ना हो। अगर आपके लिए अभी का कुछ नहीं है तो बाद में होगा, बट वो टाइम देना पड़ेगा क्योंकि सबके कर्मास अलग होते हैं। मैंने जो कर्मा किए हैं, आपका कर्मा अलग हो सकता है। इस दुनिया में बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ भी कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते या फिर ट्विन फ्लेम होके भी आपको कुछ करना नहीं होता, तो आप ये जो वर्ड है ट्विन फ्लेम, ये आप सुन नहीं पाते क्योंकि आपने जाना है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मिलियंस लोग हैं, बट उनमें से कितने लोग जानते हैं अबाउट ट्विन फ्लेम? आपके मम्मी पापा को ही पूछ लो, भाई बहन को पूछ लो, सबको पता है क्या ट्विन फ्लेम के बारे में? सबको सोलमेट के बारे में तो पता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कार्मिक अगर बोलेंगे तो कोई भी अगर अपना सही से बता पाएगा तो थोड़ा इतना ही बता पाएगा कि कर्मा से जो लोग जुड़े होते हैं, तो ये भी सच है। बट
डिटेल्स में किसी को नहीं पता क्या है नहीं है, बट आपको अगर इतना इंटरेस्ट है, आप इस जगह पे आए हो, आप अवेकन हो रहे हो, आपकी जागृति हो रही है अंदर से आपकी, तो ये मान के चलो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर एक तो आप यहाँ पे डिवाइन मैरिज के लिए आए हो, या फिर खुद को संभालने के लिए आए हो, या फिर दुनिया में चेंज लाने के लिए आए हो, या फिर फैमिली में चेंज लाने के लिए आए हो, या फिर कुछ तो आपका सोल पर्पस है इस दुनिया में। भगवान, डिवाइन, अल्लाह, किस जिसको भी आप मानते हो, जो कोई भी धर्म के हो, वो ऐसे ही तो नहीं आपको भेज देंगे कि जाओ भाई घूमो, आ जाओ, जन्म ले लिया और कुछ खाए पिए, कुछ दिन घूमे ऐसे ही और मर गए। नो, सबका कोई ना कोई पर्पस होता है। जो नहीं समझता है वो यही दुनिया के इस इल्यूशन में बंध के रह जाते हैं, इसी माया जाल में बंध के रह जाते हैं, उनको समझ ही नहीं होता है। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप करिए ना। आपका मन नहीं है, ये सारे चीज़ें होंगी, बट आपको मन करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा जैसे कि बोलते हैं कि मुझे मन नहीं है, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, फिर भी हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल भेजते हैं, है ना। तो क्यों भेजते हैं कि स्कूल जाना ज़रूरी है। ये जो अभ्यास है वो करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। स्कूल क्या है, वहाँ पे घर पे आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, स्कूल जाना ही पड़ता है हमें। तो ये सब एजुकेशन लेना ही पड़ता है, ज़रूरत है एजुकेशन की। तो आपको ये समझना है ना। आप अगर डिवाइन को ना जीतने देकर अगर डेविल को जीतना देना चाहते हो, हमारे सबके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स है। अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड्स को याद रखो किसी के भी, तो आपके लिए सही होगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम क्या करते हैं जब दुखी होते हैं, हम नेगेटिव सॉन्ग सुनते रहते हैं। बट वही टाइम हमें सुनना चाहिए कि हमें जो अच्छा लगे, मतलब क्या अच्छा लगे, हम अच्छा बन पाए, पॉजिटिव हो पाए, वैसा कुछ करना चाहिए। आप कोशिश करो मेडिटेशन करने की, सूर्य प्रणाम करने की, या फिर सुबह उठ के आप लोग अगर आप लोग मुस्लिम हो तो नमाज़ पढ़ने की, अगर कुछ सारे नमाज भी पढ़ते हो तो कुरान शरीफ पढ़ने की, अगर कोई हिंदू धर्म के हो तो आप कोई भी मंत्रा चैंट कर सकते हो। गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया। आप लोगों को सब पता है, मुझे उतना नहीं पता है, मुझे मंत्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई एम ए मुस्लिम गर्ल, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सा मंत्र क्या काम देता है। बट आपको पता होगा, तो आप करते क्यों नहीं है। अगर आप नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ना करके मुझे मिल जाए, बस ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही सोचो, अगर आप सो के रहोगे, क्या कोई भी काम आपका होगा? नहीं ना। तो ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी है भाई, आपको समझना होगा, डिवाइन को फ्रेज करना होगा, पहले डिवाइन को पाना होगा, फिर जाकर आपको ट्विन फ्लेम आपका मिलेगा। तो आप DF हो, DM हो, कोई भी एनर्जी में हो, आपके लिए अभी की जो एनर्जी है इसको फील एकदम से लेट गो करने का एक ही रास्ता है कि आप होपोनोपोनो एफर्मेशन कर सकते हो, या फिर शांत रह के खुद को स्पेस देकर सो जाओ। अगर कुछ भी ना हो रहा है, फ़ोन रखो और सो जाओ, क्योंकि हम फ़ोन रहेगा तो हमारे पास कुछ भी करने का मन होगा, ये देखूँ वो देखूँ, माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। बट माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शांत होकर सोचो ना, आपके साथ ये इमोशनल थॉट्स आ क्यों रहे हैं। तब जाकर आपको अगर लोनलीनेस फील होता है और उसको प्यार देना होता है, आपको लोनलीनेस तब फील होता है ना कि जब कोई नहीं है आपके साथ, इसीलिए आपको फील होता है। तो आपको प्यार देना है खुद को इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि आपको लगे कि हाँ, कोई ना हो मेरे पास, मैं तो हूँ। आप कॉन्फिडेंट बनोगे तब जाकर, और डिवाइन भी है मेरे साथ। मैं सब कुछ अपना जो थॉट्स है, अपने जो नेगेटिव ट्रेंड्स है, सब कुछ मैं डिवाइन को देती हूँ, और डिवाइन लाइट मेरे ऊपर गिर रही है और मैं एकदम प्योर हो रही हूँ। यही थॉट्स तो आपकी ज़िंदगी में लाना है, तभी जाकर आप पॉजिटिव रह पाएंगे, तभी आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप पूरे दिन गलत चीज़ें सोचोगे तो आपके साथ गलत ही होगा, आप खुद ही गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। यही सारी चीज़ मैं हमेशा चैनलिंग में बोलती रहती हूँ, एक ही चीज़ बार बार इसलिए बोलती रहती हूँ कि मुझे चैनलिंग का यही सब आता है कि आप लोग ऐसे सोच रहे हो, आप लोग यही सब सोच
डाल डाल के आपकी खुद के मैनिफेस्टेशन को दूर कर रहे हो। आप अपने सोल पर्पस के ऊपर जाओ, अपने ट्विन फ्लेम के पीछे मत भागो, चेज मत करो उन्हें और ना ही रन करो। आप बस खुद का बैलेंस देखो, खुद को देखो। आप खुद सोचो कि आप में क्या है, आप यूनिक क्यों हो। आपने कभी सोचा है कि आप यूनिक क्यों हो? मतलब आपके हाथ के 5 उंगली भी अलग है, तो आपको ये भी सोचना है कि अगर 5 उंगली अलग है, हमारे एक ही हाथ के 5 उंगली अगर अलग है, तो 5 लोग मेरे आपके जैसे 4 लोग कैसे होंगे? आप अलग हो, आप यूनिक हो। तो आपको हमेशा यही सोचना है कि आप लवेबल हो, आप यूनिक हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो और हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहो। तब जाकर आप पॉजिटिव एनर्जी को ला पाओगे अपनी ज़िंदगी में। और आप ऐसा नहीं है कि आपको ट्विन फ्लेम के लिए ही करना है। यहाँ पे आप मम्मी पापा को बहुत कुछ बुरा भला बोल रहे हैं और ट्विन फ्लेम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको सबके लिए करना पड़ता है। आपको एम्प्रेस बनना पड़ता है। जैसे कि टैरो में एक कार्ड होता है एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस बनना होता है। आपको काइंड हार्टेड, आपको अनकंडीशनल बनना होता है। प्यार कोई खेल नहीं है कि आपको वो मुझसे प्यार नहीं करता मैं भी नहीं करूँगी, वो मुझसे बात नहीं करता मैं भी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता है। अनकंडीशनल बनना पड़ता है, हमें अनकंडीशनल बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइन लव है आपको तभी मिलेगी। आपने भगवान नहीं देखा फिर भी आप ट्रस्ट करते हैं ना भगवान के ऊपर, तो आप अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं करते? जो आपका ट्रू ट्विन होगा वो आपको हर एक चीज़ सही से दिखाएगा। वो आपको ट्रिगर इसलिए करता है ताकि आपके अंदर की जो खामियां हैं उनको आप भर पाओ। आप हील होंगे तो आपके ट्विन फ्लेम भी हील होंगे, आप दोनों के यूनियन जल्दी होगा, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन जल्दी होगा। तो आपको डिवाइन अगर कोई भी ट्रिगरिंग दे रहा है तो आप साइन दे रहा है तो आप समझो कि सबको नहीं दिया जाता, आपको दिया जा रहा है। तो समझो, साइंस को समझो। क्वेश्चन किसी भी टैरो रीडर को या फिर किसी चैनलर को बार बार पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हो कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप डिवाइन से पूछो, डिवाइन मुझे आप जिनको भी मानते हो उनको आपके इष्ट देवता को बताओ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप क्लियरली मुझे समझाओ। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे अगर आप अपने डिवाइन के ऊपर भरोसा, अगर ट्रस्ट करने लग जाओगे ना, वो खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। वो ऊपर से ही बोलेंगे या मत कर, ये मत कर। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं चैनलिंग कैसे करती हूँ। आई डोंट नो कि कैसे मैं चैनलिंग करती हूँ, बट मुझे बचपन से ही आता है। मुझे ये समझ में आता है कि कोई मुझे कुछ बोल के जा रहा है, मुझे कुछ समझ आ रहा है, मैं वो सबको आप सबको बताऊँ। फिर जब मैंने ये यूट्यूब का चैनल खोला, मैंने बताने की कोशिश की, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अप्रिशिएट भी किया और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया, थैंक यू फॉर दैट। और आपने रीडिंग भी लिया मुझसे। आप लोग यही बोलने लगे कि हाँ मेरे साथ भी सेम है, 100% सेम है। मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ आपको। आप खुद भी एक चैनलर बन सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड तो रहो। आप हमेशा कुछ भी हो, थोड़ी सी मैं अगर रीडिंग भी करती हूँ तो अल्लाह से पूछ के ही करती हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता दिखाना चाहिए। को मैं इनका रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे सही रास्ता दिखाइए ताकि मैं सही गाइडेंस दे पाऊँ। सेम आपको भी सोचना है कि मुझे नहीं रास्ता समझ में आ रहा है, आप मुझे डिवाइन प्लीज़ मुझे सही रास्ता दिखाइए। आप अगर डिवाइन से दूर हो जाओगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको इरिटेशन फील होगा, जो अभी के टाइम में हो रहा है। जो नेगेटिव फोर्सेस चाह रही हैं कि आप डिवाइन को भूल जाओ और बाकी सारी चीज़ों में लग जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ समझिए। अगर कुछ समझ में ना आए खुद को स्पेस दीजिए, थोड़ा सब कुछ फ़ोन टेक्नोलॉजी सब कुछ से दूर रह के आप सो जाइए, सोने की कोशिश करिए। और बाकी अगर थॉट्स आ रहे हैं तो हर एक थॉट के लिए आप डिवाइन को बोलिए मुझे ये सारे तकलीफ मत दीजिए डिवाइन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सब ले लो और मुझे आपकी शरण में ले लो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। इतना सा बोलोगे ना, छोटा सा बात, 1 मिनट की भी बात नहीं है, और मुझे पता है आप मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। इतना सा अगर बोलोगे ना तो आपको सब रास्ते अपने आप दिखने लग जाएंगे और आप बैलेंस भी बनने लग जाओगे। आपको कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक कभी मेडिटेशन किया ही नहीं, ठीक है।
फिर भी मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने हीलिंग बहुत कुछ लिया है और ले भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले रही हूँ, बट वो अलग इशू है, वो मेडिटेशन से नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि मेरे कुछ थॉट्स हैं, तो यही सब आपको भी मैं बताऊँ तो आपके हीलिंग की ज़रूरत है तो सबकॉन्शियस माइंड को हील करिए। वो हीलिंग कैसे करना है वो मैं आपको दूसरे एक वीडियो में बताऊंगी। तो अभी के लिए यही था। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे पाई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।